हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात और अनुपात की क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। और ये सारे क्वेश्चन आपके सीपीओ टियर 1 एग्जाम 2024 जो जून 2024 में लिए गए उनसे लिए गए हैं। यानी कि टोटल 9 शिफ्ट्स में जो पेपर हुए हैं उसमें रेशियो के मुझे लगता है अगर पर शिफ्ट आप 2 क्वेश्चन लगा दो तो 15 टू 16 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है। और हो सकता है किसी शिफ्ट में कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो 15 से 18 क्वेश्चन आप मान के चलो, ऐसे क्वेश्चन होंगे। बाकी की वीडियो में आपको देखने को मिल ही जाएगा। सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फर्दर किसी भी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एनके मैथ्स नंदू कुमार। ठीक है। टेलीग्राम की जो ऑफिशियल लिंक है वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर ही आपको क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो किसी भी दोस्त को अगर पीडीएफ चाहिए इसी सेम क्लास की जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एज इट इज पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो वो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ कमेंट करके जाना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा सॉल्व किया जाए। काफी लोग सिलेक्शन पोस्ट के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि सीपीओ जैसे ही ओवर होगा, सीपीओ की क्लासेस ओवर होंगे, उसके बाद हम सिलेक्शन पोस्ट को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सीपीओ 9 शिफ्ट में ही हुआ है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर काफी कम कम है, तो जल्द ही हम सॉल्व करके खत्म कर देंगे इनको। पहला सवाल है अपने पास, टू नंबर्स आर in the ratio of 3 and 7. If 11 is subtracted from each, the ratio between the numbers becomes this. Find the smaller number। यानी कि छोटा वाला संख्या आपको बताना है क्या था। तो बहुत आसान सवाल है, डायरेक्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो 3 और 7 हमने रेशियो ले लिया। अगली बार रेशियो जो है वो 7 और 20 का हो जाता है कब, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों में से ही 11 को, यानी कि 11 को माइनस करते हैं। तो जो भी माइनस या प्लस होता है दोनों में उसे हम नीचे लिखेंगे। इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे, 11 माइनस किया जाता है तो 11 लिखेंगे। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा इस तरीके से, क्रॉस यानी कि 3 को 20 से और 7 को 7 से और उनका डिफरेंस लिखना होगा। ठीक है। तो ये हो गया 23 जा 60 और 7 7 जा 49। तो डिफरेंस कितने का आएगा, तो आप बोलोगे 11 का। 49 और 60 में कितने का डिफरेंस हो गया, 11 का। सेम वैसे ही यहां पर मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लिखना है, यानी कि 11 सत्तर 77 और 11 दुना 22 220। तो जब ये नंबर सेम है तो हम डायरेक्ट इसी को माइनस कर लेते हैं। 13 गुना में 11 आएगा यानी कि 143 आएगा। इससे काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ये 13। एक की वैल्यू अगर 13 है तो हमें छोटी संख्या बतानी थी। देखो शुरू में रेशियो क्या था, तो आप बोलोगे ये रेशियो था स्टार्टिंग में। छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 3, तो 3 की वैल्यू निकालोगे तो 13 3 जा 39, यानी कि छोटी संख्या क्या हुई, 39। अगर बड़ी संख्या पूछता तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। और 13 सत्ते 91 बड़ी संख्या हो जाता है। अगला प्रश्न आपके पास है कि दो गोलों का आयतन का अनुपात दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। अच्छा, मैं पूछूं कि गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, तो आप बोलोगे दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अगर मान लो पहले की रेडियस r1 है और दूसरे की रेडियस r2 होगी तो ये 4/3 पाई तो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिजिट है। तो जब भी रेशियो निकालना हो ना तो ये चीजें मत लिखा करो, जैसे 4/3 और पाई को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों में ही आएगा। अब बोलोगे आपकी रेडियस भी तो आएगा, दोनों में आर भी आएगा, आर का क्यूब वॉल्यूम अगर लिखेंगे तो, लेकिन आर दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन 4 पाई जो है वो दोनों में सेम होगा। तो आप डायरेक्ट देखो, अगर वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है तो R1 का क्यूब रेशियो R2 का क्यूब, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट में पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे 4 और पाई को हम नहीं लिखेंगे, बस आर का स्क्वायर लिख लेंगे, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, ये आपको बताना है। ठीक है। अब ये देख के एक चीज आप समझ गए होंगे कि अगर ये स्क्वायर है तो डेफिनेटली किसी चीज का स्क्वायर होना चाहिए। अब अगर ये किसी चीज का स्क्वायर है तो आप चेक करो यहाँ पर कौन सा दोनों स्क्वायर है, जैसे 49 और 325। 325 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। 27 किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता है। 68 नहीं होता है। 64 होता है और 225 भी होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू अगर 512 और 3375 है तो आप बोलोगे कि फिर R1 और R2 का रेशियो क्या होगा। तो ये पावर 3 है, तो ये बताओ किसका पावर 3 है, तो आप बोलोगे 512 8 का होता है और 3375 किसका होता है, तो आप बोलोगे कि ये 25 का होता है। ठीक है। तो अब ये 8 का क्यूब है और ये 25 का है क्यूब है, तो क्यूब जब कैंसिल आउट होगा तो R1 और R2 का रेशियो 8 और 25 का आएगा।
और जब इन्हीं का स्क्वायर निकालना हो तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 25 का स्क्वायर 225। ठीक है, सॉरी 25 बोल रहा था, ये 15 का स्क्वायर है, यहाँ पर 15 आएगा और 15 का स्क्वायर 225 होता है, 25 नहीं। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगला सवाल है, 3 बॉयज ऑन एन एवरेज आर 25 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 3 बच्चों का, यानी कि 3 लड़के हैं, उनकी जो औसत आयु है वो 25 वर्ष है और तीनों के एज का जो रेशियो है वो गिवन है। तो हमें योंगेस्ट यानी कि सबसे छोटे लड़के की उम्र बतानी है। तो देखो सबसे पहले क्या है, एवरेज हम डायरेक्ट यहीं से निकाल लेंगे। ठीक है, एवरेज निकालोगे तो ये कितना होगा, 5 3 8 और 7 15, 15 और बटा 3। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योगफल और बटा उनकी संख्या, यानी कि इनको प्लस करेंगे और इनका नंबर 1 2 3 है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। ये डिवाइड करो तो 3 5 15, एवरेज 5 आ रहा है, लेकिन सवाल में एवरेज कितना था, 25। तो 5 की वैल्यू अगर 25 हो गई तो 1 की वैल्यू, यानी कि हमारा रेशियो से जो एवरेज आ रहा है और जो क्वेश्चन का एवरेज है उसको हमने बराबर कर दिया। 5 से काटोगे तो 5 5 25, यानी 1 की वैल्यू 5। सबसे छोटा कौन है इसमें, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 या 15। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हुआ 3, यानी कि ऑप्शन 3। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, द रेशियो ऑफ मार्क्स of A and B is 3:4 and the ratio of marks B and C this. If the difference between the marks of C and A 30, तो बताना है B को कितना मिला। देखो पहले रेशियो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मर्ज करना होगा। कैसे मर्ज करोगे, A और B का रेशियो आपको पहले गिवन है 3 और 4, और फिर B और C का 4 और 5, तो B के सामने आप 4 लिख देते हैं और C के सामने 5। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले से निकालते, लेकिन उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि B दोनों ही केस में सेम है। यहाँ पर B की वैल्यू 4 है और यहाँ पर भी B की वैल्यू 4 है, तो हम डायरेक्ट A रेशियो B रेशियो C लिख सकते हैं कि A की वैल्यू हो गई कितनी, 3, B की कितनी हो गई 4 और C की कितनी हो गई, C कितना था भाई, 5 था, तो C की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अगर ये दोनों सेम नहीं रहता तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, इसको 4 5 20 लिख देते, ये फिर 4 चौके 16 लिख देते, और ये 3 चौके 12, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इनको अभी काटोगे तो यही वैल्यू आ जाएगा। इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये बी की वैल्यू दोनों में सेम है। अब कह रहा है कि ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना है, 30। यहाँ पे देखो ए और सी का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, सॉरी 2 यूनिट। ए है 3 और सी है 5, तो डिफरेंस आ गया 2। क्वेश्चन में ये डिफरेंस 30 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, या एक नहीं भी निकालोगे तो चल जाएगा, क्योंकि हमसे 4 की वैल्यू पूछा जा रहा है, बी की वैल्यू। बी 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डबल हो रहा है तो इधर भी डबल कर दो, 30 दूना 60। एक की वैल्यू भी निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दे सकते थे हम। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन अभी तक तो इजी मिल रहे हैं। यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो आयतन का, मैंने क्या बोला था, पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बट यू डोंट नीड टू राइट 4 एंड पाई, वी हैव टू राइट ओनली नॉन कांस्टेंट वैल्यू, और यू कैन से जिसको हम बोलते हैं चर, वेरिएबल वैल्यू, जिसका वैल्यू बदल सकता है। ठीक है, तो रेडियस चेंज हो सकता है, 4 पाई तो चाहे कोई भी गोला हो, 4 पाई उसमें तो सेम ही रहेगा। तो हम डायरेक्ट पृष्ठ क्षेत्रफल में लिखेंगे कि ये r1 का स्क्वायर रेशियो r2 का स्क्वायर दिया हुआ है 9 और 4 9, और हमसे पूछा जा रहा है r1 का क्यूब और r2 का क्यूब। अब ये कैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर नहीं समझ आया तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देख लो, मैंने इक्वेशन इसी वीडियो में बताया है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब मैंने पहला तरीका क्या बताया था कि देखो अगर क्यूब निकालना है तो ऑप्शन में देख लो कहां पर दोनों वैल्यू क्यूब में फॉर्मेट में है। जैसे यहां पर देखो 79 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता है, यहां पर दोनों क्यूब है, 27 भी क्यूब होता है और ये भी क्यूब है। 25 क्यूब नहीं होता है, 16 भी क्यूब नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इकलौता ऑप्शन बचा जो सही होगा पांचवे में। दूसरा तरीका कि यहां से निकाल लो कि R1 और R2 का रेशियो क्या होगा, 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर दोनों साइड कटेगा तो R1 और R2 की जो रेशियो आएगी वो 3 और 7 का आएगा। जब इनका क्यूब पूछा जा रहा है तो 3 और 7 का क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब 27 और 7 का क्यूब 343। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ये कह रहा है 40% ऑफ ए इक्वल टू 60% ऑफ बी इक्वल टू 1/6 ऑफ सी, फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप चाहो तो 40% को ब्रेक कर लो। 40% को हम क्या लिखेंगे, ए, और 40% को 40 और बटा 100 लिखेंगे, जिसको अगर आप काटोगे
तो ये कट जाएगा, देखो 0 से 0 और 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2/5 आएगा, तो ये ए का 2/5 हुआ। 60% क्या होता है, 60/100 करोगे तो 20 या 60 और 20 25 100, यानी बी का कितना हुआ 3/5 और सी का 1/6 है ये। यही बात है ना। अब यहाँ से ए बी सी की अगर रेशियो लिखोगे तो ये दूसरे साइड जाएगा तो रिवर्स होगा। जैसे ए का कितना हो जाएगा 5/2, बी का हो जाएगा 5/3 और सी का कितना हो जाएगा 6/1। ये रेशियो बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, कैसे करेंगे, नीचे जो भी वैल्यू लिखा है इनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेके उससे सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 2 और 1 का एलसीएम 6 होगा तो सबको हम 6 से गुना कर देंगे, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से। ठीक है ना। अब ये देख के आप एक बात तो समझ गए भाई कि ये जो आएगा 6 6 के 36 आएगा। ठीक है। अब देखोगे कि किसमें ऑप्शन बी में 36 लिखा हुआ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, तो ये दोनों ही सही हो सकता है। अब मल्टीप्लाई कर लो, वही ज्यादा बेटर होगा। 2 से काटोगे 2 तिया 6, 3 दूना 6, तो ये 3 5 15 आ गया और ये 5 दूना 10 आ गया और ये 6 6 के 36 आ गया। तो 15 10 और 36 ये आपके ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर लाइक नहीं किया है दोस्तों तो अभी लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, अ सम ऑफ दिस रुपीज वॉज डिवाइडेड बिटवीन जीवन, प्रवीण एंड करण। 3 लोग हैं, 3 लोगों में डिवाइड किया जाता है। अब किस रेशियो में डिवाइड किया जाता है, सम रिसीव्ड बाय जीवन एंड प्रवीण इज 5:8, while the ratio of sums received by प्रवीण एंड करण ये दिया है आपका 3 और 2 का अनुपात, तो जीवन को कितना मिला। देखो सबसे पहले कह रहा है कि जीवन और प्रवीण को जो प्राप्त हुआ, यानी कि जीवन और प्रवीण की जो रेशियो है ये दे रखा है 5 और 8 का। फिर ऐसे ही कह रहा है कि प्रवीण और कानन, यानी कि प्रवीण का और कानन का जो रेशियो है वो 3 और 2 का है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें जीवन को कितना मिला। तो क्या तरीका लगाएंगे, वैसे ही रेशियो सेम करेंगे जैसे अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था। आप लिखोगे इसमें कि देखो जीवन प्रवीण के लिए मैं पी लिखता हूं और कानन के लिए के। रेशियो क्या लिखोगे आप, देखो ये पहले 5 और 8 था, जे के सामने 5 लिखोगे और पी के सामने 8। इसमें पी के सामने 3 लिखोगे और के सामने 2। अब मैंने अभी तरीका बताया था कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें, फिर इसको इसमें और फिर इसको इसमें, इस तरीके से उल्टा एन आप समझ लो, इसको इसमें फिर इसमें फिर इसमें। तो ये 8 दुना हो गया 16, 8 तिया 24 और 5 तिया हो गया 15। ये रेशियो बना फाइनल जे पी और के का। अब इनका सम कितना है, तीनों को जोड़ लो, इनका टोटल सम कितना आता है, 16 और 24 हो गया 40 और 15 55। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, टोटल सबको मिलाकर कितना रुपया है, तो आप बोलोगे 17,600, तो इसको मैं 17,600 लिखूंगा। और अब काट लो, अगर ये कटता है तो जैसे 11 से कटने लायक है तो 11 एक बार में और 11 छके 66 और 2 जीरो और ये 5 आ गया। तो 5 की वैल्यू तो हमें बतानी ही थी मुझे लगता है, 5 की नहीं सॉरी, हमें किसकी बतानी है, जीवन की। जीवन 15 है तो 15 की वैल्यू निकाल लो, 15 5 का 3 गुना है तो इधर भी 3 गुना कर लो, तो 16 तिया 48 यानी कि 4800 इज द आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहां पर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एस एंड टी इफ एस इज 75% ऑफ टी। ठीक है, एस जो है वो टी का 75% है, तो 75% को आप ऐसे लिखोगे और 75% होता है कितना, 3/4। एस और टी का रेशियो हमसे पूछ रहा है, तो अब टी इधर आ जाएगा तो इधर बस 3/4 बचेगा, यानी 3 और 4 का रेशियो आएगा। तो ये बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इसको आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखना है, छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी कि सबसे बड़ी संख्या लास्ट में या सबसे बड़ा रेशियो लिखना होगा। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। पहला तरीका तो हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं या परसेंटेज से चेक कर सकते हैं। जैसे 3/4 अभी हमने पढ़ा कि ये 75% होता है और 3/5 कितना होता है, 5 से कट जाएगा 20 या ये 60%। 3/11, 11 नंबर 99, 9 दूना 18% और समथिंग आएगा। और 2 से 50 और 5 सत्ते 35, ये ज्यादा आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका 350% आ रहा है।
सबसे छोटा पहले लिखना है तो हम 2 और 11 को सबसे पहले लिखेंगे। 2 11 किसमें सबसे पहले है? यहां नहीं है, यहां पर है। 2 11 के बाद देखो 18 के बाद कौन सा लिखेंगे? 60, यानी 3 5 यहां पर है, फिर 4 3 और फिर आप लिखोगे 7 2, तो ये सही बैठ रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन बी 9th का। और क्या तरीका हो सकता था? आप डायरेक्ट भाग, मैंने कैसे इसको निकाला, जैसे 3 4 का अनुपात है तो 3 और 4 के अनुपात को हम 3/4 लिख सकते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज लाने के लिए, तो ये 4 से 25 चौके 100 और 25 तिया 75। तो इस तरीके से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट डिवाइड ही कर लें, जैसे 3/4 है तो यहाँ एक जीरो लगा लो और 3 से डिवाइड कर लो, तो 4 से अगर आप काटोगे तो ये लगभग लगभग 7 चौके 28 और 0.25 आएगा। ऐसे ही दूसरा 3/5 है तो एक जीरो लगा दो, ये 6 आ जाएगा। अगला 2/11 है, एक जीरो लगा लो तो 11 एक बार में, और डेसिमल 11 अट्ठे 88 आ जाएगा। ठीक है। और अगला है आपका 7/2, तो यहाँ जीरो लगा दो, ये 35 आएगा। अब बताओ सबसे छोटा क्या हुआ? आप बोलोगे ये वाला, तो 2 और 11 वाला पहले आएगा, फिर 6 छोटा है तो 3 5 उसके बाद। इस तरीके से हम इसको सजा सकते हैं, ये तरीका भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखोगे ये कह रहा है कि 18 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास टुक पार्ट इन अ क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि 18 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 8 बच्चे, 8 जो हैं लड़के, वो लड़कियों से ज्यादा है उनकी संख्या। यहाँ पर यही कह रहा है ना कि लड़कियों की संख्या, सॉरी, लड़कियों की संख्या लड़कों से 8 अधिक है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप ऐसे कर लो। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट देखो 18 में से बॉय और गर्ल हैं, यही ना, और लड़कियां कितनी है? लड़कियां 8 अधिक हैं। तो इसमें से क्या करो ना कि 8 को हटा दो और ये 8 लड़कियों के दे दो, क्योंकि लड़कियां ज्यादा हैं। 8 हटा दोगे तो बच जाएगा 10। अब 10 को बराबर बराबर डिवाइड कर दो, 5 लड़कों में दे दो और 5 लड़कियों में दे दो। यानी कि लड़के कितने थे? 5, और लड़कियां 8 और 5 13, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 13 5 65 ऑप्शन है। दूसरा तरीका आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर मान लो हम लड़कों की संख्या बॉयज को x मार लें, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? x और प्लस 8। फिर दोनों को ऐड कर लो तो 2x और प्लस 8, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 18, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 5, तो x प्लस 8 जो कि लड़कियां हैं वो हो जाएंगी 13, और इनको मल्टीप्लाई कर लो। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है इनका चतुर्थ अनुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शन। देखो आप ऐसे ही सजा लो, ये है 10 है और रेशियो 12 है, या फिर ऐसे लिख लो आप 10 का रेशियो 12 से और 15 का रेशियो चौथा नहीं मालूम है तो 1 से लिख लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ये, तो ये 10x और 15 गुना 12 कितना होता है? 180। तो ये 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। ठीक है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 और 12 का रेशियो और इधर 15 और x का रेशियो। अब इनका चूंकि प्रोडक्ट 120 आ रहा है तो यहाँ भी प्रोडक्ट 120 होना चाहिए, तो यहाँ 8 रख देंगे। ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्य अनुपाती से घटाया जाता है तो कौन सी संख्या आएगी? देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? दिस इज अंडर रूट ऑफ ए एंड बी। मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य अनुपाती। तो अगर हमें 75 और 12 का मध्य अनुपाती निकालना है तो हम लिख देंगे, क्योंकि मध्य अनुपाती में से ही 13 को माइनस करके लिखना है। तो 75 को हम लिख सकते हैं कि ये 25 तिया 75 है, और 12 को हम लिख सकते हैं कि ये 4 तिया 12 है। अब देखो 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, और 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो 5 तिया 15 दूना 30। मीन प्रोपोर्शन 30 है, इसमें से 13 को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 12 का सी। आगे बढ़ते हैं, और 2 या 3 क्वेश्चन बचे होंगे। ये कह रहा है कि यदि 4 अलग अलग धनात्मक संख्याएं ए बी सी डी क्रम में समानुपात में है तो कौन सा विकल्प सही है? क्रम में समानुपात में है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव नंबर इतना इन द ऑर्डर गिवन आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है। अच्छा ठीक है, हम समझ लिए। कहने का मतलब है कि ए बटा बी और सी बटा डी, ये प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि ए का रेशियो जो बी से है वही सी का डी से है। अब अगर ये चीज गिवन है आपको, तो बताना है इसमें कौन सा सही है। ठीक है। यानी कि ए सी बी डी ये भी समानुपात में होंगे, यानी कि ए बाई सी और बी बाई डी ये बराबर आएगा। यहाँ कह रहा है कि डी बाई सी और बी बाई ए ये बराबर आएगा। यहाँ कह रहा है बी बाई ए और डी बाई सी बराबर आएगा, और यहाँ कह रहा है सी बाई डी और
बी बाई ए बराबर आएगा। चेक कर लो, यहाँ ए है, अगर सी को मैं यहाँ ला दूं, इसमें ध्यान रखना सही नहीं पूछा है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो अगर मैं इनको चेंज करूं, देखो ए यही है, सी को इधर लेके आ जाऊं और बी को इधर कर दूं, तो ये बी बाई डी, यानी कि ए बाई सी और बी बाई डी, पहला वाला तो सही हो गया। दूसरा में ऊपर डी चाहिए, ऊपर डी चाहिए और नीचे सी चाहिए, तो इसी को अगर मैं इधर भेज दूं और इसको इधर भेज दूं, तो डी यहाँ आ जाएगा और इस सी को ऐसे ही छोड़ दो, और ये बी ऐसे ही रहेगा और ये ए यहाँ पर आ जाएगा। तो डी बाई सी बी बाई ए के बराबर है, डी बाई सी बी बाई ए के बराबर है, यानी कि ये भी सही हो गया। अगला देखो, यहाँ पर बी बाई ए कह रहा है, यानी कि बी ऊपर चाहिए और ए नीचे चाहिए, तो इस ए को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, यानी कि यहीं से बस इसको इंटरचेंज करना है, ए को बस यहाँ लाएंगे और डी को यहाँ लाएंगे। तो डी बाई सी, अच्छा यहाँ पर डी बाई सी और बी बाई ए तो लिखा ही है, और डी बाई सी और बी बाई ए ही है, यानी ये भी सही है, उसी को उल्टा लिखा है। यहाँ पर कह रहा है कि बी बाई ए सी बाई डी के बराबर है। देखो अभी हमने निकाला ही है कि बी बाई ए डी बाई सी के बराबर है, ना कि सी बाई डी के बराबर है, तो ये गलत हो रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, यही ऑप्शन, यानी कि ये वाला मैच नहीं कर रहा है 13 का। अगले क्वेश्चन पर आ गए, कह रहा है कि लेट ए बी अ पॉजिटिव नंबर एंड बी इक्वल टू 4 बाई ए, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। बहुत ही अच्छा, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी पूछा है, तो पहले ए और बी निकाल लेंगे, ये ए है। अगर देखो बी की वैल्यू 4 बाई ए है, तो ए को इधर ले जाओ, यानी कि ए इंटू बी कितना हो गया 4, और मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपको अभी मैंने बताया कि ये ए इंटू बी होता है, तो ए इंटू बी की जगह पर 4 रख दो, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो गया आपका। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, सवाल है द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4a 16a एंड 81। अच्छा, ये कह रहा है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4a एंड 16a इज 81, तो a की वैल्यू क्या है। देखो इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शन दिया है। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं, अभी मैंने बोला 4 बाई ए लिखोगे और फिर अगला रेशियो लिखोगे 16 ए और बटा फोर्थ प्रोपोर्शन हमें दिया हुआ है कि ये 81 है, तो यहाँ 81 रख दो और इसकी वैल्यू ए है, यही फोर्थ प्रोपोर्शन आता है। देखो ये पहला प्रोपोर्शन, ये दूसरा प्रोपोर्शन, ये तीसरा प्रोपोर्शन, ये चौथा, बस इस तरीके से याद रख लो, इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। अब काट लो, ये 4 चौके 16 और 4 से 81 कटेगा ही नहीं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81/4, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81/4 का स्क्वायर रूट ले लो 9/2, 9/2 है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो कोई भी क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं था, इस तरह से आप ये कह सकते हो कि रेशियो के क्वेश्चन इस बार सीपीओ में काफी आसान आए हैं, क्योंकि मुझे कोई भी क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं लगा, सारे क्वेश्चन इजी थे। अगर आप प्रीवियस ईयर भी करके गए हो या बेसिक सीपीओ के क्वेश्चन लगा के, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन अगर रेशियो के करके गए हो तो भी आप कर लेते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा और साथ में कमेंट्स भी किए होंगे, और अगर नहीं किया है तो अभी जरूर कर दें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।